बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी को अचीव किया जाए। तो ये बेसिकली एक सादा सी रूटीन है। अगर अल्लाह ताला की कोई मसलहत ना हो या पीछे आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना रही हो, तो अगर आप इस सादा सी रूटीन को फॉलो करेंगी तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव ऑन करेंगी, और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन रूटीन जो आपको अपनानी है नॉर्मल डिलीवरी को अचीव करने के लिए, वो डेली वॉक की रूटीन है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी लेबर को बर्दाश्त करने में, और आपका स्टेमिना जो है वो इंक्रीज़ करने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। और इस वॉक से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकती हैं कि अगर यही वॉक आप अपने किसी सपोर्ट सिस्टम के साथ करती हैं। सपोर्ट सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि आप अगर अपने शोहर के साथ करती हैं या अपनी सास, अपनी किसी अच्छी दोस्त, माँ, या कोई भी ऐसा जो आपको अवेलेबल हो या जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, उसके साथ अगर आप डेली बेसिस पे ये वॉक करती हैं तो फिर इससे क्या होगा कि एक तो आपकी रूटीन भी बनी रहेगी और दूसरा आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर इसी दौरान आप पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपस में डिस्कस करें तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपकी सेहत पे पड़ेगा। शुरू में चूँकि आपका स्टैमिना नहीं होगा तो आप 5 to 10 मिनट से इसको स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इसको आधा घंटा और लेटर ऑन जो है 45-50 मिनट्स तक इसको आप लेके जाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने अपनी एक रूटीन को ज़रूर मेंटेन रखना है, और वो ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब इसमें आपको चाहिए कि हर घंटे में एक दफ़ा आप जो है 1 गिलास पानी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, और अगर पानी नहीं तो आपको चाहिए कि फ़्रेश जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप एंड के दिनों में किसी किस्म की भी एमरजेंसी सिचुएशन से बच जाएंगे। अब एमरजेंसी सिचुएशन क्या, कि एमरजेंसी सिचुएशन ये कि बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाएं, इस किस्म के मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगी। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी, और ये बहुत अच्छी रूटीन है अगर आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अपनाती हैं, और अगर आप इसको डेली लाइफ में भी अपनाती हैं तो आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी रूटीन है और बहुत सादा सी बात भी है। एक बहुत ज़रूरी रूटीन जो आपने अपनानी है वो आपने अपने वेट का ख्याल रखना है और अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अब डाइट का आपने ख्याल क्या रखना है कि डाइट जो है वो आपने फुल ऑफ न्यूट्रिशन लेनी है। ऐसी डाइट लेनी है जो कि बैलेंस डाइट हो, जिसमें दूध, अंडे, दालें, गोश्त, सब्जियां, फल सब कुछ शामिल हो। ठीक है, ऐसी डाइट बिल्कुल नहीं लेनी जो कि जिसमें न्यूट्रिशन ना हो बल्कि जो कि फुल ऑफ कैलोरीज हो, जैसे कि जंक फूड वगैरह या बाहर की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब इस डाइट का ये भी है कि अगर तो आप इस किस्म की डाइट लेती हैं जो शुगरी होगी या जिससे बच्चे का वेट जो है एंड के डेज़ में जब बच्चा वेट पुट ऑन करता है, और आप इस तरह की डाइट ले रही हैं जिससे बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, तो जब बच्चा बल्की हो जाएगा तो उस टाइम पे भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को अचीव करना इजी नहीं होता, और मोस्टली जो है वो सी सेक्शन की तरफ मूव किया जाता है। और अगर आपका अपना वेट भी जो है वो मेंटेन नहीं होगा तो आप फिर भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को अचीव नहीं किया जा सकता। सो आपने अपने वेट का ख्याल भी रखना है और अपनी डाइट का ख्याल भी रखना है, और इस वेट का ख्याल जो है वो आपने शुरू से रखना है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी रखना है। एक रूटीन आपने ये अपनानी है कि आपने एक्टिव रहना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। एक्टिव आपने इस तरह से रहना है कि कुछ ख़वातीन इस तरह से होती हैं कि जब जैसे ही उन्हें प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं और अपने आप को बीमार तस्वुर करने लग जाते हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरह से नहीं करना और अपने आप को छोटे मोटे घर के कामों में मसरूफ़ रखना है, बेड रिडन जो है वो नहीं हो जाना। और दूसरा, आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखना है, मुस्बित सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही जो है वो आपके साथ होगा। तो आपने जो है वो पॉजिटिव सोचना है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, और बिल्कुल वो जो कहानियाँ होती हैं कि फ़लाँ के साथ ऐसे हुआ, फ़लाँ के साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, तुम्हारे साथ ऐसे होगा, तो इस किस्म की कहानियों को आप लोगों ने अवॉइड करना है।
इसके अलावा आपने एक्सरसाइज़ की आदत को अपनाना है। कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, उसमें कुछ जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में, यानी जब लेबर होती है तो उसमें आपका जो है वो स्टैमिना, ब्रीदिंग का जो स्टैमिना होता है उसको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर उससे आसानी होती है। तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ करनी है, और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कुछ स्ट्रेचेज़ होते हैं और स्क्वाट्स वगैरह होती हैं, इस किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपने करनी है। और इन सब से भी बेहतर ये रहेगा कि अगर आप नमाज की आदत को अपना लें, वो वैसे भी हम पे फ़र्ज़ है, तो अगर आप उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो एक एज़ ए रूटीन जो है वो उसको अपनाए रखें, और अपना रुकू और सजदा जो है वो एंड में उसको आप लंबा करते जाएँ, तो आप उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ना सिर्फ बच्चे की पोजीशन, राइट पोजीशन एक्वायर करने में, बल्कि एंड में उसको बच्चे की जो उसको नीचे लाने में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो नमाज की जो है वो इस आदत को आप अपनाएं एज ए एक्सरसाइज ही, और वैसे भी ये फ़र्ज़ है। वेल बैलेंस स्लीप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप आप लें और अनइंटरप्टेड स्लीप लें। अपने आप को पुरसकून माहौल में रखें, पुरसकून रहें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और तिलावत कुरान पाक करें और उसको सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक को सुनें और पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव जो है थॉट्स के साथ जो है वो आप अपनी स्लीप लें। और अगर आप इस दौरान उठती हैं, सपोज़ अगर आप वॉशरूम जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अपने मोबाइल फ़ोन को आप अवॉइड करें। लाइट जो है वो कमरे की हल्की रखें, ताकि आप जो है वो वापस उसी तरह से जब आप वापस लेटें तो फिर आप जो है वो पुरसकून नींद ले सकें। सो अल्लाह के ज़िक्र में ख़ुद को मसरूफ़ रखें, और आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपना ख्याल रखें। आप नॉलेज एक्वायर करें 3 चीज़ों के मुतल्लिक। एक, नंबर 1 डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है, नंबर 2 हॉस्पिटल से रिलेटेड, एंड नंबर 3 उस प्रोसीजर से रिलेटेड जिससे आप गुजरेंगी। डॉक्टर से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो है उसका रिकॉर्ड कैसा है, वो नॉर्मल डिलीवरीज करती है या उसके बारे में ये मशहूर है कि वो ज़्यादातर सी सेक्शन करती है। इसके अलावा जो डॉक्टर है वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए एंड वेल एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। और हॉस्पिटल से रिलेटेड ये कि बेहतर ही रहेगा कि हॉस्पिटल ऐसा हो जो मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल हो, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल हों, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ पे आप 2 to 3 आवर्स ट्रैवल करके जा रही हैं, और एक बहुत बड़ा और मशहूर हॉस्पिटल है और वहाँ पर एक बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो 2 या 3 दिन हफ्ते में आती हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप एक ऐसी जगह पर जाएँ जो 24 आवर्स आपको जो है ये फैसिलिटी दे के वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद हो। सो और साथ में आप जो है अपना नॉलेज इन्हेंस करें इस बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो किस तरह से होती है। जब आप नॉलेज एक्वायर करेंगी तो वो आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंट कर देगा, ठीक है, और आपकी जो शक, जो वहम जो आपके दिल में होंगे वो भी कम हो जाते हैं और आप पुरसुकून हो जाएंगी। जो भी टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर उन सादा सी रूटीन्स को आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव ऑन करेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।